अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। बहुत से स्टूडेंट्स कह रहे थे सर मैथमेटिक्स समझ में नहीं आ रही, मैथमेटिक्स के लेक्चर्स अपलोड करो। तो आज मैं आपके सामने हाजिर हूँ क्लास 9 की मैथमेटिक्स पढ़ाने के लिए। तो चलो शुरू करते हैं। यूनिट नंबर 1, रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। चैप्टर का नाम है रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। पहले हम इसकी थ्योरी पढ़ेंगे कि रियल नंबर्स क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या है, रियल नंबर्स के ब्रांचेस पढ़ेंगे और उसकी ब्रांचेस में ब्रांचेस। तो चलो शुरू करते हैं। पहले मेरा नाम है मोहम्मद अनीस मलक और आप देख रहे हैं हमारा चैनल द क्लॉक अकेडमी। कॉम्प्लेक्स नंबर्स किसे कहते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर्स जिसमें रियल नंबर्स और इमेजिनरी नंबर आ जाए, इमेजिनरी नंबर आ जाए, उसे हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। मैंने क्या कहा कि कॉम्प्लेक्स नंबर हम उसे कहते हैं जिसमें रियल नंबर्स और इमेजिनरी नंबर्स आ जाए। अब रियल नंबर्स और इमेजिनरी नंबर्स, रियल नंबर आपको पता है +1 -1 और ये जो भी है 1/2 -1/2 p/q में जो भी लिखे जाए इंटीजर्स जो भी हो, ये रियल नंबर्स होते हैं। और इमेजिनरी नंबर कौन से होते हैं? इमेजिनरी नंबर जैसे आयोटा जो बराबर होता है अंडर रूट -1। आयोटा बराबर होता है अंडर रूट -1 के, याद रखो। और आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के। समझ में आया? तो रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर अगर एक साथ हो तो उसे हम कहेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर। डेफिनेशन है सम ऑफ रियल नंबर एंड कॉम्प्लेक्स नंबर इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। लेकिन स्टूडेंट्स परेशान हो जाते हैं, सर आप कहते हैं सिर्फ सम मतलब सिर्फ हम नंबर्स को ऐड करें, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर को सिर्फ ऐड करें तो उसे हम कहेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर। लेकिन अगर हम 1 + 2 आयोटा लिखते हैं तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये ठीक है सर, आपकी डेफिनेशन है सम। और दूसरा है 1 - 2 आयोटा, मतलब यह भी कॉम्प्लेक्स नंबर है। लेकिन स्टूडेंट्स कहते हैं सर आप तो कहते हैं सिर्फ प्लस, तो माइनस क्यों है? ये इसलिए क्योंकि हम सिर्फ ये कहते हैं अगर रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर मौजूद हो, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर या प्लस हो या माइनस हो, सही है, तो उसे हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। जिसमें रियल नंबर हो और इमेजिनरी नंबर हो, चाहे वो प्लस में हो चाहे वो माइनस में हो, उसे हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहेंगे। ठीक है। इमेजिनरी नंबर हम किसे कहेंगे? जिसके साथ आयोटा मौजूद हो, इसे हम क्या कहते हैं? आयोटा। जिस नंबर के साथ आयोटा मौजूद हो उसे हम कहते हैं इमेजिनरी नंबर। ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर हम उन नंबर्स को कहते हैं जिनमें रियल नंबर्स और इमेजिनरी नंबर्स आ जाए। अब उसके बाद है रियल नंबर्स। रियल नंबर्स में एक आ जाते हैं इंटीजर्स, रियल नंबर्स में एक रेशनल नंबर्स और दूसरे रेशनल नंबर्स। रियल नंबर्स में इंटीजर्स भी आते हैं लेकिन वो रेशनल नंबर्स की ब्रांच है, इसलिए मैंने रियल नंबर की एक रेशनल नंबर्स ब्रांच रखी और दूसरी रेशनल नंबर। ठीक है। मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर के दो बेटे हैं, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। अब रियल नंबर के दो बेटे हैं, एक रेशनल नंबर और इमेजिनरी नंबर। ठीक है। रेशनल नंबर्स हम उन नंबर्स को कहते हैं जिसको p/q में लिखा जाए, जिसका जो वेरिएबल है उस पर पावर नेगेटिव ना हो। सही है। रेशनल नंबर में अगर पॉलिनोमियल डिवाइडेड बाय पॉलिनोमियल है, हर पॉलिनोमियल का पावर पॉजिटिव हो, उसे हम कहते हैं और अंडर रूट मौजूद ना हो, अंडर रूट मौजूद हो तो उसका पावर वो परफेक्ट स्क्वायर हो। ये हम पढ़ेंगे डीप में, फिलहाल ब्रांचेस समझो। अब रेशनल नंबर्स जो है, रेशनल नंबर्स के टाइप्स है।
रेशनल नंबर्स के दो बेटे हैं, एक इंटीजर और दूसरा नॉन इंटीजर। नॉन इंटीजर, नॉन इंटीजर को हम कहते हैं फ्रैक्शन। फ्रैक्शन सही है। इंटीजर्स और दूसरे होते हैं नॉन इंटीजर। नॉन इंटीजर को हम क्या कहते हैं? फ्रैक्शन। आपको पता है फ्रैक्शन क्लास 5 में पढ़ते आ रहे हैं, क्लास 4 से। फ्रैक्शन के टाइप्स होते हैं, कौन से होते हैं? एक प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन और डेसिमल फ्रैक्शन। डेसिमल फ्रैक्शन और मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड में मिक्स्ड फ्रैक्शन लिख लेता हूँ, सही है। अब डेसिमल फ्रैक्शन के टाइप से, डेसिमल फ्रैक्शन के जैसे टर्मिनेटिंग। आप परेशान नहीं हो, मैं एक बार फिर रिपीट कराता हूँ। फिलहाल ये समझो, मेरे साथ चलो, जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको ध्यान से सुनो। टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन और दूसरा टाइप है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। अब टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन के दो टाइप्स है, एक रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन और नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन, सही है। ये हो गए नॉन इंटीजर्स की ब्रांचेस। नॉन इंटीजर्स मतलब फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर, डेसिमल और मिक्स्ड फ्रैक्शन। और डेसिमल फ्रैक्शन के दो ब्रांचेस है, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। जो टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग जो है उसके दो ब्रांचेस है। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब वो नंबर जो पॉइंट के बाद डेसिमल के टाइप से, डेसिमल के ब्रांचेस है। तो डेसिमल के बाद अगर नंबर्स एंड ही ना हो, वो चलते रहें, उसे हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, सही है। तो एक नंबर्स ऐसे होते हैं रिकरिंग, मतलब एक जैसे नंबर्स रिपीट होते जाएं, उसे हम कहते हैं रिकरिंग। और नॉन रिकरिंग मतलब नंबर्स चलते तो रहे, एंड तो ना हो, लेकिन वो एक जैसे भी ना हो, एक दूसरे से मिले भी ना, एक दूसरे से हमशक्ल भी ना हो, तो वो होते हैं नॉन रिकरिंग, सही है। अब देखो कॉम्प्लेक्स नंबर के दो टाइप्स है, दो ब्रांचेस है, रियल नंबर्स और इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर को कंबाइन करते क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर हम उसे कहते हैं जिसमें रियल पार्ट भी हो और इमेजिनरी पार्ट भी हो, उसे हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। अब रियल नंबर के दो ब्रांचेस है, एक रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर हम उसे कहते हैं जो P/Q में लिखा जाए, जैसे 1 2 3 4 5, ये रेशनल नंबर है। जो भी नंबर्स है वो रेशनल नंबर होते हैं। लेकिन अगर हम 1/0 लिखें तो वो रेशनल नंबर नहीं होगा। मतलब ये जरूरी है कि Q जो है, Q मतलब P जो है वो न्यूमरेटर होता है और Q जो है वो डिनोमिनेटर होता है। तो जरूरी है कि जो Q है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, सही है। तो रेशनल नंबर P/Q में लिखा जाए और Q जो है वो 0 से ज्यादा होना चाहिए। और जो अंडर रूट है, अंडर रूट में कोई भी नंबर हो लेकिन परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, जैसे 4 का परफेक्ट स्क्वायर है 2 और 16 का परफेक्ट स्क्वायर है 4
4 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 16। स्क्वायर रूट जिसका परफेक्ट हो उसे हम कहेंगे रेशनल नंबर। लेकिन अगर ऐसा आ जाए जैसे √3, ये क्या है, ये इरेशनल नंबर है, मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग है। रेशनल नंबर नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग, लेकिन अगर रिकरिंग हो तो वो रेशनल नंबर होगा। सही है। अगर रिपीट हो नंबर्स ऐसे जो पॉइंट के बाद चलते जाए, वो खत्म ही ना हो, लेकिन पॉइंट के बाद अगर नंबर चलते तो जा रहे हैं, वो एंड भी नहीं हो रहे, लेकिन पॉइंट के बाद रिपीट हो रहे हैं एक दूसरे जैसे हैं, जैसे 1 2 3 1 2 3 1 2 3 ऐसे रिपीट हो रहे हैं, तो वो होते हैं रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। सही है। रेशनल नंबर्स के दो टाइप्स है। एक मैंने बताया रियल नंबर्स के दो टाइप्स है, रेशनल और इरेशनल। रेशनल वो नंबर्स जिसका परफेक्ट स्क्वायर रूट हो और उसे हम कहेंगे रेशनल नंबर। लेकिन अलजेब्रा में क्या होता है, वेरिएबल पर जैसे ए, उस पर पावर नेगेटिव होना नहीं चाहिए। सही है। और इरेशनल नंबर जिसका परफेक्ट स्क्वायर रूट ना हो, जैसे √3 √5, ये क्या है, ये इरेशनल नंबर है। अब रेशनल नंबर्स के दो ब्रांचेस है, एक इंटीजर्स और नॉन इंटीजर्स। इंटीजर्स हम उसे कहते हैं, जैसे आप देखो +1 +2 +-1 +-2 +-3, ये इंटीजर्स होते हैं। मतलब वो नंबर जिसमें हम ऐसे ना लिखें 1/2 1/3, आधा ना कर सकें, पूरा इंटीजर। सही है। इंटीजर जैसे आप पढ़ते हैं कि बोर्ड्स एटॉमिक मॉडल में क्या कहा कि द एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ NH/2π। इंटीग्रल मल्टीपल मतलब इलेक्ट्रॉन जो है उसकी एंगुलर मोमेंटम, वो या तो पहले शेल में, या तो इलेक्ट्रॉन जो है पहले शेल में घूम सकता है या तो दूसरे शेल में। ऐसे नहीं हो सकता आधा शेल या 1/2 शेल 3/4 शेल, ऐसे नहीं हो सकता। 1 शेल होगा या दूसरा शेल होगा या तीसरा शेल होगा। मतलब इंटीजर मतलब +-1 +-2। इंटीजर्स हम किस पर लिखते हैं, नंबर लाइन पर लिखते हैं। नंबर लाइन पर हम इंटीजर्स को जाहिर करते हैं, जैसे +1 +2 +3 वो नंबर लाइन के राइट साइड लिखे जाते हैं, और -1 -2 -3 ये चलते रह जाते हैं, वो नंबर लाइन के लेफ्ट साइड लिखे जाते हैं। सही है। और 0 होता है जिसे हम कहते हैं न्यूट्रल, 0 को न्यूट्रल कहते हैं। तो इंटीजर्स एक पॉजिटिव होते हैं और दूसरे नेगेटिव होते हैं। अब इंटीजर्स के टाइप्स है, जैसे ऑड इंटीजर्स, +-1 +-3 +-5, ये ऑड इंटीजर्स है। ऑड नंबर्स जो ऑड नंबर्स होते हैं, लेकिन इंटीजर्स में लिखे जाए +-1 +-5 +-3 +-7 +-9 +-7 +-11 +-13, ये ऑड इंटीजर्स है। और दूसरे कौन से होते हैं इंटीजर्स में, वो होते हैं इवन इंटीजर्स। इवन इंटीजर्स कौन से होते हैं, जैसे +-2 +-4 +-6, मतलब इवन इंटीजर्स। ठीक है। उसके बाद होते हैं होल नंबर्स, जिसे हम कहते हैं जीरो। होल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो 0 से स्टार्ट होते हैं, आपको बताया। और होल नंबर्स में, अब होल नंबर्स की ब्रांचेस है। होल नंबर्स की कौन सी ब्रांचेस है, एक नेचुरल नंबर्स। होल नंबर्स कहाँ से शुरू होते हैं, वो होते हैं 0 से शुरू। अब 0 के सिवा जो 1 से शुरू हो, वो नंबर से जो 1 से शुरू हो, उसे हम कहते हैं नेचुरल नंबर्स। और नेचुरल नंबर की ब्रांच है, उसे हम कहते हैं प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिसको सिर्फ यहाँ एक की टेबल लगे, उसकी अपनी टेबल लगे और 1 की टेबल लगे, उसे हम प्राइम नंबर्स कहते हैं। जैसे 7 है 7, और 2 है 5 है 11 है 13 है, ये क्या है, प्राइम नंबर्स है।
और कंपोजिट नंबर्स ऐसे होते हैं जिसके जो प्राइम नंबर्स के अपोजिट होते हैं, उसे हम कहते हैं कंपोजिट नंबर्स। तो मैंने आपको कुछ कॉन्सेप्ट दिया, अब हम एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं, इसको नोट कर लो। चलो अब हम एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द फॉलोइंग रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स एंड आल्सो राइट ईच नंबर इन अ सेपरेट कॉलम। हर नंबर का ये बताना है कि रेशनल नंबर कौन सा है और इरेशनल नंबर कौन सा है, उसको अलग अलग करके लिखना है। ठीक है, तो मैं ये कॉलम बनाता हूँ, एक रेशनल का, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर, ठीक है। रेशनल नंबर्स हम उसे कहते हैं जो पॉइंट के बाद एंड हो जाए, और इरेशनल नंबर्स पॉइंट के बाद एंड ना हो उसे हम कहते हैं इरेशनल नंबर। लेकिन एक शर्त है, अगर पॉइंट के बाद एंड ना हो लेकिन रिपीट भी होते जाए तो वो रेशनल नंबर होते हैं। सही है, तो चलो सॉल्व करते जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 में कैलकुलेटर पर भी दिखाता हूँ। 1 डिवाइडेड बाय 5, आंसर क्या आ रहा है 0.2। तो पहला नंबर क्या है, ये रेशनल है, 1/5 रेशनल है क्योंकि पॉइंट के बाद एंड हो गया। और दूसरा सवाल क्या है, दूसरा सवाल है √2/8, √2 डिवाइडेड बाय 8, आंसर क्या आ रहा है 0.17677। ये नंबर चलता जा रहा है, लेकिन अगर हम देखें मोर पर तो इसके और भी नंबर्स मिलेंगे, तकरीबन 101 डिजिट्स। ऐसे ये जो नंबर है चलता जाएगा। तो दूसरा जो नंबर है वो इरेशनल नंबर है, √2 डिवाइडेड बाय 8, क्योंकि ये पॉइंट के बाद डिजिट्स चलते जा रहे हैं। देखो आप बोर्ड पर लिख ही नहीं सकेंगे ना। सही है। और तीसरा सवाल है 5/√6, 5/√6, 2.041241, तो ये भी इरेशनल नंबर है। 5/√6 भी इरेशनल नंबर है। ठीक है। अब चौथा सवाल है 2/8, 2/8 क्या है, ये रेशनल है। 2 कौन सा है था, चौथा, ये रेशनल है। सही है। और पांचवा 1/√3, 1/√3, 1 डिवाइडेड बाय √3, 0.5773450, ये नंबर चलते जाएंगे, इसलिए पांचवा सवाल भी 1/√3, ये भी इरेशनल नंबर है। सही है। अब छठा सवाल है, छठा सवाल क्या है, √8, √ को प्रेस करेंगे फिर 8 लगाएंगे, 2.82822427, यह भी इरेशनल नंबर है। छठा सवाल √8 भी इरेशनल नंबर है। उसके बाद सातवां सवाल है ई को कैसे मालूम करेंगे, ई मतलब इलर्ट्स नंबर। तो अल्फ़ा को लगाएंगे, पहले प्रेस करेंगे, अल्फ़ा को प्रेस करके फिर EXP यहाँ पर लिखा हुआ होगा तो ई लिख कर आ जाएगा 2.718281। मतलब ये जो इलर्ट्स नंबर है वो भी इरेशनल नंबर है, क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग नंबर है। उसके बाद है आठवां सवाल पाई को भी अगर आप प्रेस करेंगे तो पाई इरेशनल नंबर है। शिफ्ट को दबाकर फिर सेम को ही प्रेस करेंगे तो आपको पाई की वैल्यू मिल जाएगी 3.141। ऐसे ये चलता रहेगा। पाई भी इरेशनल नंबर है। सही है। उसके बाद 9th सवाल को देखो, √5, तो क्या आ रहा है 2.236, ये भी नंबर चलते जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 9, ये भी इरेशनल नंबर है। √5, ये भी इरेशनल नंबर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है
क्वेश्चन नंबर 10 में क्या लिखा हुआ है? 22 डिवाइडेड बाय 3। 22 डिवाइडेड बाय 3 क्या आंसर है? 7.33333। अब देखो क्या आंसर आ रहा है? 7.3333। मतलब पॉइंट के बाद डिजिट्स रिपीट है 3333, तो ये रेशनल नंबर है। क्योंकि पॉइंट के बाद अगर डिजिट्स रिपीट हो एक जैसे तो उसे हम कहते हैं रेशनल नंबर। सही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है 1/π 1 डिवाइडेड बाय पाई, तो आंसर क्या आ रहा है? 0.318। मतलब नंबर्स जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग। क्वेश्चन नंबर 11 1/π भी रेशनल नंबर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है, वो कह रहा है 11/12 11/12 0.916666 लेकिन 67 यह भी रेशनल नंबर है। क्वेश्चन नंबर 11/12 यह भी रेशनल नंबर है। तो हमने ये क्वेश्चन नंबर 1 के 11 पार्ट्स कर लिए, इसको नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। नोट कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सरसाइज 1.1 का। कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डेसिमल फ्रैक्शन एंड आल्सो इंडिकेट देम एज अ टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। अब ये बताना है कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग कौन सी है। तो पहले हम क्या करेंगे? कॉलम बनाएंगे। एक टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। डेसिमल फ्रैक्शन। सही है। तो मैं कैलकुलेटर पर मैं आपको दिखाता जाता हूँ जल्दी जल्दी। पहला सवाल है 5/8। 5 को डिवाइड करना है 8 से। आंसर क्या आ रहा है? 0.625। तो ये टर्मिनेटिंग है। क्वेश्चन नंबर 1 5/8 क्या है? 0.625 पॉइंट के बाद एंड हो गया, इसलिए टर्मिनेटिंग है। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्या है बताओ? 4/18 4 डिवाइडेड बाय कहाँ है डिवाइड 18 0.22222 नॉन टर्मिनेटिंग है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या आ रहा है? 0.222 ऐसे चलता जा रहा है। सही है। 4 को डिवाइड किया 18 से 0.22, लेकिन देखो ये 2 रिपीट हो रहे हैं ना, तो इसलिए ये रिकरिंग भी है। रिपीट भी हो एक जैसे तो नॉन टर्मिनेटिंग भी है और रिकरिंग भी है। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्या है? 1/15 1 को डिवाइड करना है 15 से 0.06666667 ये नॉन टर्मिनेटिंग है। कौन सा सवाल है? 3 1/15 और ये नॉन रिकरिंग है क्योंकि उसके बाद डिजिट्स रिपीट नहीं हो रहे। सही है। उसके बाद सवाल है क्वेश्चन नंबर 4 49 डिवाइडेड बाय 8 49 डिवाइडेड बाय 8 6.125। हाँ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? 49 डिवाइडेड बाय 8 क्या आंसर आया? 6.125। देखो पॉइंट के बाद डिजिट्स एंड हो गए, इसलिए ये क्या है? ये टर्मिनेटिंग है। क्वेश्चन नंबर 5 है 207 डिवाइडेड बाय 15 13.8। हाँ यही टर्मिनेटिंग है। 207 डिवाइडेड बाय 15 तो आंसर क्या आ रहा है? 13.8। तो यह भी टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। उसके बाद सवाल है 50 डिवाइडेड बाय 76 50 डिवाइडेड बाय 76 0.65789436733684 यह भी नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है। 50 डिवाइडेड बाय 76 यह भी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। तो क्वेश्चन नंबर 2 को भी हमने सॉल्व कर दिया। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, इसको नोट कर लो। नोट कर लिया। चलो अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स ऑन अ नंबर लाइन। ये रेशनल नंबर्स मिले हुए हैं
इन रेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पर लिखना है। लेकिन ये रेशनल नंबर्स ऐसे नहीं लिख सकते क्योंकि ये थोड़ा डिफिकल्ट है। क्या करते हैं, पहले सिंपलीफाई करते हैं। इनको सिंपलीफाई करेंगे, ये प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, और ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इसको हम डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो 8 डिवाइडेड बाई 10, जो ऊपर वाला होता है न्यूमरेटर होता है वो केज हो जाता है, और जो डिनोमिनेटर होता है वो उसको अरेस्ट कर रखता है। सही है। तो 8 पर टेबल नहीं लगेगा 10 का, इसलिए हम क्या करेंगे 0.0 देंगे 8, तो 0.8 आंसर आया। सही है। 8 को डिवाइड किया 10 से तो आंसर आया 0.8, को भी प्लस में, और फिर 8 डिवाइडेड बाई 10 है तो आंसर आएगा -0.8। ये काम है, मैं सिर्फ सिंपलीफाई कर रहा हूँ और कुछ भी नहीं। ठीक है। अब 1 इंटीजर 1/4, 1 को मल्टीप्लाई करूंगा 4 से और फिर ऐड करूंगा ऊपर 1। सही है। अगर मिक्स्ड फ्रैक्शन आपको नहीं आती तो आप कह सकते हैं कि दूसरा वीडियो बनाओ कमेंट बॉक्स में, मैं इस पर दूसरा लेक्चर बनाऊंगा सिर्फ मिक्स्ड फ्रैक्शन का। फिर भी समझो, अगर समझ में आ जाए तो ये ठीक है। 1 मल्टीप्लाई बाय 4, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, जो भी आंसर आएगा वो ऐड करेंगे न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर से रखेंगे नीचे 4। 1 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 प्लस 1 5/4, ऐसे ही -5/4। अब 5/4 को डिवाइड करो 4, 4 1 4, बाकी बचा 1, तो 1 पर टेबल नहीं लगता इसलिए 0.0, 2 4 8, बाकी बचे 2, इस पर टेबल लगाओ 5 2 5 4 20, 20 में से 20 गए 0, तो आंसर कितना है 1.25, 1.25 प्लस में, और ये माइनस में है, तो माइनस में 1.25, 1.25। सही है। उसके बाद है 5 का 2/3, 2 को डिवाइड करना है 3 से, 0 पॉइंट, क्योंकि 2 छोटा है 3 बड़ा है, 0.6, 3 था 18, 20 में से 18 गए तो कितने बचे 2, फिर 0, फिर 6 3 था 18, ऐसे चलते रहेंगे, 2 6 3 था 18, ऐसे 0.66666 ये चलता रहेगा। इसीलिए मैं क्या लिखता हूँ 0.6, 2 को डिवाइड करता हूँ तो आंसर आता है 0.6, फिर 2 को डिवाइड करना है तो -0.6। तो अब हमें नंबर लाइन पर लिखना है, नंबर लाइन पर। तो देखो सबसे बड़ा प्लस में 0.8 है और 1, फॉर एग्जाम्पल ये 0 है, ये क्या है 0, और इसके बाद ये 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, और ये 1, और ये 1.1, 1.2, फॉर एग्जाम्पल 1 इधर है, 1.1, 1.2, 1.3। सही है। और फिर ये माइनस में 0.2, माइनस में 0.4, माइनस में 0.6, माइनस में 0.8, और ये माइनस में 1, माइनस में 1.2, माइनस में 1.3। सही है। ये +1। अब देखो प्लस 0.8 का है, प्लस 0.8 ये, तो हमें ये बस डॉट लगाएंगे, ये आंसर है। -0.8 का है, -0.8 यहाँ है तो ये डॉट लगाएंगे। और 1.25 का है, 1.25 देखो 25 मतलब 3 और 2 के बीच में, तो इस जगह पर होगा 1.25। और -125 का है, वो है 1.2 और 1.3 के बीच में। ठीक है। और 0.6 का है, 0.6 है इस जगह पर, और -0.6 का है, 0.6 है ये। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हो गया। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। नोट कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, कैन यू मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल रियल नंबर्स बिटवीन 1 and 2। कह रहा है कि 1 और 2 के बीच में जो भी रियल नंबर्स है क्या आप लिख सकते हैं? आपका जवाब होगा नहीं, क्योंकि 1 और 2 के बीच में बहुत सारे नंबर है। ये कह रहा है ऑल रियल नंबर,
ऑल रियल नंबर्स हम नहीं लिख सकते, लेकिन फिर भी मैं आपको कुछ रियल नंबर्स बताता हूँ। जैसे अगर आप देखो 11/10 लिखो, 12/10 लिखो, 13/10 लिखो, 14/10 लिखो, 15/10 लिखो, 16/10 लिखो, 17/10 लिखो, 18/10, 19/10 और 20/10 तो 2 आएगा। ठीक है। और अगर हम देखिए 101 डिवाइडेड बाय 100, 102 डिवाइडेड बाय 100, 103 डिवाइडेड बाय 100, 104 डिवाइडेड बाय 100, 105 डिवाइडेड बाय 100, 106 डिवाइडेड बाय 100, 107 डिवाइडेड बाय 100। तो ये सब भी 1 और 2 के बीच में है। ऐसे अगर आप 1000 डिवाइडेड बाय 1001 डिवाइडेड बाय 1000, 1 डिवाइडेड बाय 1000, 1002 डिवाइडेड बाय 1000, 1003 डिवाइडेड बाय 1000, ऐसे 1 और 2 के बीच में बहुत सारे रियल नंबर्स हैं। सही है। तो हम 1 और 2 के बीच में रियल नंबर्स नहीं लिख सकते, इनफाइनाइट नंबर्स है, हम गिन भी नहीं सकते, इतने रियल नंबर्स है। उसके बाद है कैन यू गिव रीजन, कैन यू गिव रीजन व्हाई पाई इज एन इरेशनल नंबर। हमें ये बताना है कि पाई इरेशनल नंबर क्यों है। पाई इरेशनल नंबर इसलिए है क्योंकि पाई, जवाब दो क्योंकि, because pi is non-terminating, and non-terminating है और non-recurring है। मतलब उसकी वैल्यू ना ही एंड होती है और ना ही वो रिपीट होती है, इसलिए वो इरेशनल नंबर है। सही है। अब क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो MCQs है, चलो वो भी करते हैं। अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, उसमें MCQs है। पहला MCQ है 5/7 इज एन एग्जांपल ऑफ रेशनल नंबर। 5/7, 5 को डिवाइड करो 7 से, तो आंसर आ रहा है 0.714 28574। मतलब ये नंबर चलते जा रहे हैं पॉइंट के बाद, मतलब ये क्या है, रेशनल नंबर है, तो ये सही है। ठीक है। और पाई इज एन रेशनल नंबर, पाई एक रेशनल नंबर है, ये भी सही है क्योंकि पाई रेशनल नंबर है। और 0.314591 इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन, ये भी सही है क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग ये नंबर चलते जा रहे हैं और ये नॉन रिकरिंग भी है, ये रिपीट भी नहीं हो रहा है, इसलिए ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग भी है। और 0.123 ये बार जो है ये बता दिए कि इसके बाद 3 रिपीट हो रहा है, तो 0.123 इज एन एग्जांपल ऑफ रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। तो ये क्या है, ये रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। सही है क्योंकि 3 जो है वो रिपीट हो रहा है। ये रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग है उसका टाइप है। उसके बाद 1/3 और 2/3 और लाइन बिटवीन 0 एंड 1। 1/3 और 2/3 को अगर आप डिवाइड करोगे 1 डिवाइडेड बाय 3 को डिवाइड करोगे, 1/3 को डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 0.333। और अगर आप 2/3 को डिवाइड करोगे तो 0.66। मतलब ये 0 और 1 के बीच में नंबर है। सही है। और ये मतलब MCQ सही है। 1/√3 इज एग्जांपल ऑफ रेशनल नंबर। देखो √3 जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग है, इसलिए ये गलत है। सही है।